भी ऐलान कर दिता सी कि असीं आप धर्म युद्ध मोर्चे विच गिरफ्तारी देवांगे। सरकारी दबाव भी बहुत पिया कि तुसीं जी गिरफ्तारी ना दिओ। मुख मंत्री तक जोर लगा और उन्हां दे इरादे नूं कोई डुला नहीं सकिया। जिस समय गिरफ्तारी देण वास्ते आए सी संत बाबा हरनाम सिंह जी महापुरख, तो संत बाबा जरनैल सिंह जी कहण लगे, महाराज तुहाडी उम्र वडेरी है, तुसीं सानूं आशीर्वाद ही दिओ, आप गिरफ्तारी ना दिओ। तो महापुरख कहण लगे, भाई जरनैल सिंह तूं तां सानूं कह ही नहीं सकदा। प्यार नाल कहंदे कि महाराज क्यों? कहंदे जदों कोई संकट की घड़ी आउंदी पहलों पिता ही अगे जांदा है ते पुत्र की वारी बाद विच आउंदी। इन्ना प्यार सीगा आपस दे विच। ते संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरखा ने नानक निवास स्टेज तो कहा सीगा कि संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज ने अपनी जिंदगी विच सदा भजन कीता है ते जिन्ने भी जथे विच गिरफ्तारी देण वास्ते जा रहे हो, इन्हां महापुरखां दी शख्सियत दा सत्कार करदे आ। सब ने कोई होर नारा नहीं लाउणा, सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदिआं होइआं गिरफ्तारी देनी। ऐसा महापुरख सत्कार करिया करदे ते जो उन्हां दे सिफत विच शब्द महापुरखां ने नानक निवास की स्टेज विच तो कहे, बड़े महान ते बड़े उत्तम। ऐसे स्थान की सेवा संभाल संत बाबा सेवा सिंह जी करवा रहे ने। संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज ने नाम सिमरन समागम जिहड़े सी ना शुरू कीते सी ते साल दे विच वो समागम अज भी उस तरह ही लड़ीवार चलते आ रहे हैं। ये संत बाबा सेवा सिंह जी की सुचजी अगवाही विच नाम सिमरन का वो समागम बहुत सोहने ढंग नाल चलदा है। बड़ियां रूहां लाहा लैंदियां ने उस नाम सिमरन के समागम विच। उचेचे तौर पर पंथ के महान कथावाचक गुरमुख प्यारे सदे जाते। कदे उन्हां नाम सिमरन के समागमां विच संत बाबा करतार सिंह जी महाराज कथा करते रहे। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख कथा करते रहे। जदों आप पंजाब की धरती ते जाओ जरूर उत्थे रामपुर खेड़ा जाना। संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज उन्हां दी शोभ उन्हां दे सिमरन भगती नाल रंगरेज होया वो स्थान जरूर आपने दर्शन करने। उस स्थान तो चल के आए संत बाबा सेवा सिंह जी, जिन्होंने आपको गुरु महाराज की पवित्र अमृत बाणी का उपदेश श्रवण करवाए। देशा देशांतरां विच विचर के महाराज की सिक्खी का प्रचार करते। सिख कौम नूं महान पुस्तकां भी इन्होंने दित्तियां ने। बहुत उपराले ने सिक्खी के प्रचार दे। सतगुरु जी होर कृपा करन, चढ़दी कला बख्शिश करन। गुरु प्यारी साध संगत दास पिछले समय में आप जी के दर्शन करने वास्ते तकरीबन नवंबर ते दसंबर का शायद वो महीना सी। आप संगतां ने प्यार के नाल बुलाया सी। तुहाडे दर्शन कीते 2 महीने तो इवों 2 महीनों में लगता सी जिमें कि बहुत पुरानी तुहाडे नाल कोई सांझ हो गई, जिमें बहुत चिर दे तुसी जानते होवो। ये महाराज की सिक्खी का प्यार है जो सतगुरु पातशाह महाराज की अमृत बाणी दे अते बाणी दे करके आप जी इन्नी नेड़ता से इन्ना अपनापुणा दिखा करके वडभागी बनाउंदे हो। ਸਿੰਘਾਂ ने उस समय हुक्म किया सी कि सतगुरु जी की बाणी जो श्लोक संस्कृति है ਉਹਦੀ कथा सुनाओ। तकरीबन 1.5-2 महीने के समय विच 10 पौड़ियां तक कथा साध संगत जी संपूर्ण हुई सी।
ਇਹ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਲੋग गुरु की बाणी की पंक्ति पढ़ के ही उल्ट गुरु साहब के भी उपदेश के उल्ट ही वो उपदेश टुका देंगे। तुसी कहोगे वो किवें हो सकता है? क्योंकि जिन्ना चिर सानू आप बाणी का बोध नहीं है, शातर दिमाग गुरबाणी दीयां पंक्तियां ही कढ़ कढ़ के तुहानू इस तरह दसणगे। ठीक है, सतगुरु जी ने कहा कि तीर्थां ते नहाउणा जिहड़ा इन्हां चल चल के वो साध संगत जी कर्म कांड है समझना। पर की हरमंदर साहिब तीर्थ ते इशनान करना भी कर्म कांड है? गुरबाणी की पंक्ति ही टुका के तुहानू दस दिता जाएगा कि हरमंदर साहिब इशनान करन दा कोई लाभ नहीं। हद हो गई। अज सिख ही कह रहा है कि उन्हां शहीदी अस्थानां ते जाण दा कोई लाभ नहीं। दसो, सरहंद की धरती ते जाओगे ते जाण दा कोई लाभ नहीं। एक मुसलमान कह रहा है, सिख हो के असीं कहने हैं कि उन्हां तीर्थां ते उन्हां स्थानां ते जाण दा जी लाभ ही कोई नहीं। उत्थे भी इट्टां ही लगियां, इत्थे भी 4 इट्टां ही लगियां। पर मुसलमान अल्लाह यार खां जोगी की लिखी हुई इबारत चमकौर साहब की दर्शनी ड्योड़ी के उत्ते वो कहता है, अल्लाह यार खां जोगी घर हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। हिंदुस्तान की सरजमीन ते कहता है कोई तीर्थ है तो चमकौर साहब की धरती है। मुसलमान कह रहे सतगुरु जी की बाणी उन्हां कर्मां दा खंडन करदी है जिहड़े फोकट ने। नंगी पैरी सनातन मत मुताबक 68 तीर्थां ते नहाउणा, तीर्थ नहा के अपनी कल्याण समझनी, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करनी, वो सतगुरु ने कहा कि भाई गलत है। जे इस तरह के तीर्थ ते नहा के तुसी मोक्ष चाहते हो तो इस तरह मोक्ष नहीं है। ਉਹਦੇ वास्ते सतगुरु ने कहा कि तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है। जे मोक्ष चाहते हो तो तीर्थ नाम रूपी तीर्थ ते इशनान करके ही तुहानू मोक्ष प्राप्त होगा। गुरु प्यारे खालसा जी, 2 प्रमाण आप जी के सामने भेंट करा, फिर आप कथा आरंभ करते हैं। जिमें मूर्ख शब्द आउंदा है, मूर्ख शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अंदर सतगुरु जी इस शब्द की वरतों करते हैं। महाराज कहते हैं मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाम। जिहड़ा नाम नू नहीं ना मानदा वो मूर्खा दे सिर वड्डा मूर्ख है। जिहड़ा परमेश्वर की शक्ति नू नहीं मानदा, वाहिगुरु जी की होंद नू नहीं मानदा, जिहड़ा नास्तिक है, मूर्खां दे सिर वड्डा मूर्ख है। पर कारण है ते किते सतगुरु जी कहते ने हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, मिल गोविंद रंगा राम राज। मैं मूर्ख की केतक बाद है, कोट पराधी तरिया। इत्थे मूर्ख कहना बिल्कुल ही हो रहा है, उथे मूर्ख दा वाचक बिल्कुल ही हो रहा है। जमीन ते आसमान दा फर्क है। ते जे इन्हां दोहां मूर्ख शब्दां दे एक ही अर्थ करी जावांगे ते अर्थ दे अनर्थ हो जाणगे। पर करण मुताबक
सच्चे पातशाह महाराज जी अपनी बाणी में कहते ने, इहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास पर करण मुताबिक। ते किते महाराज कह रहे ने, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़, सब संसार पर करण मुताबिक। इस करके आप जी ने गुरबाणी का पहला ये वेखना है कि यह प्रकरण की चल रहे, सतगुरु जी उपदेश की दे रहे। सतगुरु जी की सारी बाणी किसी न किसी नूं संबोधन करके उचारण की गई। तो महाराज साहब जी बाणी विच कहते ने कि प्रथाए साखी महापुरख बोलदे, सांझी सगल जहान। किसी एक नूं संबोधन करके महाराज ने उपदेश दिता है और वो सारियां वास्ते साझा उपदेश है। ये साध संगत जी, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी के पहले श्लोक गोपाल दत्त पंडित के प्रथाए उचारण किए गए हैं, जिसने हाथ जोड़ के महाराज के चरणों में बेनती की सी, सच्चे पातशाह मेरे दादे शिवदत्त दी कल्याण कर दिओ। कूकर बने हुए दी महाराज सच्चे पातशाह ने जून छुड़वाई, उधार किया। जिन्हां गुरमुखां ने एक कथा आरंभ विच सुनी सी, उन्हां नूं पता होवेगा कि दास की कह रहा है। सच्चे पातशाह महाराज जगत गुरु जी के अगे हाथ जोड़े गोपाल दत्त पंडित ने कहा, महाराज कृपा करके जीवन की कल्याण का मार्ग दसो। तो सतगुरु जी ने फिर जिहड़ी सचियाई है, देखो जिस विच जिथे कोई ऊणताई है, वैद का फर्ज हुंदा है कि ओहदी बीमारी जिहड़ी है वो रोगी नूं दस देवे ते ओहदे फिर परहेज दसे, दवाई खाण दी विधि दसे ते वैद दी दसी हुई विधि मुताबिक सारे रोग टुट जाते हैं ते रोगी का इलाज हो जाता। जगत गुरु जी वैद ने सारे संसार दे, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम अब खुद मुख देवै, काटै जम की फंदा। सच्चे पातशाह महाराज जी संसार दे जीवां नूं दवाई देंदे, दवाई भी किहड़ी देंदे है? वाहिगुरु मंत्र की दवाई देंदे सच्चे पातशाह। गरीब नवाज सतगुरु जी ने फिर ये शब्द आरंभिया, गोपाल दत्त पंडित की कल्याण वास्ते। पढ़ पुस्तक संध्या बादन, सिल पूजस बगल समादन, मुख झूठ विभूखण सारं, त्रिपाल तिहाल विचारं, गलमाला तिलक ललाटं, दो धोती बस्तर कपाटं, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चव कर्मं, कहो नानक निश्चव त्यावै, बिन सतगुर बाट न पाए। सच्चे पातशाह महाराज ने सारे पखंड दीआं तजियां उड़ा दी। महाराज कहंदे, गोपाल दत्त पंडित अपने अंदर झाती मार, की करदे हो तुसीं? पुस्तकां नूं पढ़दे हो, वाचदे हो झगड़े करन वास्ते। जिहड़ा ज्ञान है ना, ज्ञान की दिशा जो अंतरमुखी हो जाती है ना, जीव नूं साध संगत जी सची मुची शांति आ जाती। जदों ज्ञान की दिशा बाहर मुखी रहिंदी, उन्हां चिर दूसरियां नूं ही दसण विच लगा रहिंदा है कि भाई इस तरह जुगती कर, इस तरह करिया कर। वो बड़ियां ही जुगतियां उगतियां दस देंदे, पर अपना मन नहीं शांत हुंदा। भिखा भट्ट जी ने गुरु अर्जन साहब महाराज का दर्शन करके कहा सी, महाराज बरस एक हाओ फिर आओ, किन्हों न परचाओ लाओ, कहते आ कहती सुनी, रहत को खुशी ना आयो। महाराज गल्लां करने वाले ते बड़े सुने, पर जदों उन्हां कोल रह के ब्रह्म की प्राप्ति का यतन किया, उन्हां दी रहनी वेख के महाराज मन नहीं खुश होया। जिहड़ा साध संगत जी संत हुंदा है ना, श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा महापुरख क्या करते, जदों मंडी साहब दीवान हाल बोलना, कहा कि भाई साडी CID लैण वास्ते भी सिख ही बैठे हुए हैं। तो उन्हें बड़ियां सोहणियां दस्तारां सजाइयां हुई,
ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ CID ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ CID ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ CID ਵਾਲਿਓ, CID ਉਹਦੀ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ CID ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣੀ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਆਤਮਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤੁਸਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ